बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हो का इस्लाम और मसाइब। हज़रत बिलाल हबशी मशहूर सहाबी हैं जो मस्जिद नबवी के पहले मुअज्जिन थे। शुरू में एक काफिर के गुलाम थे। इस्लाम कबूल करने की वजह से उन्हें हर तरह की सख्त तकलीफें दी जाती थीं। उमैया बिन खल्फ जो मुसलमानों का सख्त दुश्मन था, वो आपको सख्त गर्मी में दोपहर के वक्त तपती हुई रेत पर सीधा लिटाकर आपके सीने पर भारी पत्थर रख देता था ताकि आप हरकत न कर सकें, और कहता था कि या तो इसी हाल में मर जाओ या अगर जिंदा रहना चाहते हो तो इस्लाम छोड़ दो। मगर आप इस हालत में भी अहद अहद कहते रहते थे, यानी अल्लाह एक है। रात को जंजीरों में बांधकर कोड़े लगाए जाते और अगले दिन इन्हीं जख्मों को गर्म जमीन पर डालकर मजीद तकलीफ दी जाती ताकि बेकरार होकर इस्लाम से फिर जाएं या तड़प तड़प कर मर जाएं। अजाब देने वाले बदल बदल कर आते थे। कभी अबू जहल आता, कभी उमैया बिन खल्फ और कभी दूसरे लोग। हर एक ये कोशिश करता कि ज्यादा से ज्यादा तकलीफ दे। आखिरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस हालत में देखकर आपको खरीद कर आजाद कर दिया। फायदा: चूंकि अरब के बुत परस्त अपने बुतों को भी माबूद कहते थे, इसलिए इस्लाम ने तौहीद यानी अल्लाह की वहदानियत की तालीम दी। इसी वजह से हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो की जुबान पर हमेशा एक ही है का विर्द जारी रहता था। ये मोहब्बत और ताल्लुक की बात है। दुनिया में भी हम देखते हैं कि जिससे मोहब्बत हो जाए उसका नाम लेने में लुत्फ आता है, तो अल्लाह की मोहब्बत का क्या कहना, जो दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी का जरिया है। इसी वजह से हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हो को हर तरह से सताया गया, यहाँ तक कि मक्के के लड़कों के हवाले कर दिया जाता जो उन्हें गली कूचों में घसीटते फिरते, मगर आप फिर भी अहद अहद कहते रहते थे। इसी का सिला ये मिला कि आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मुअज्जिन बनने का शर्फ हासिल हुआ और सफ़र व हज़र में आज़ान की खिदमत आपके सुपुर्द रही। विसाल के बाद का वाक़या। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद मदीना तैयबा में रहना और आपकी जुदाई बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। इसलिए आपने इरादा किया कि बाकी जिंदगी जिहाद में गुजारें। चुनाचे मदीना छोड़कर चले गए। काफ़ी अरसे बाद आपको ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बिलाल, ये क्या बेवफाई है कि तुम हमारे पास नहीं आते। ये सुनकर आप फौरन मदीना तैयबा हाजिर हुए। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन ने आपसे आज़ान देने की दरख्वास्त की। उनकी मोहब्बत भरी फरमाइश को रद्द करना मुमकिन न था। जब आपने आज़ान शुरू की और अल्लाहु अकबर कहा तो मदीने में कहराम मच गया। जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो रोने की शिद्दत बढ़ गई, और जब अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कहा तो औरतें भी घरों से निकल आईं और पूरा मदीना रो पड़ा। ऐसा मंजर इसके बाद कभी नहीं देखा गया। विसाल। चंद दिन मदीना में क़याम के बाद आप वापस चले गए और तकरीबन 20 हिजरी में दमिश्क में आपका विसाल हुआ। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ईमान अफरोज वाक़यात की वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह हमें भी हज़रत बिलाल जैसा मजबूत ईमान अता फरमाए। आमीन।